हरे कृष्ण डियर डिवोटीज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। तो आज बहुत पावन तिथि है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की प्रकट लीला है, अपीयरेंस डे है। तो उनके जीवन की सारे तथ्य के बारे में हम जानेंगे ताकि हम कुछ हमारी जीवन में भी लागू कर पाएँ। उनका जन्म हुआ था 1874 6 फरवरी में और उड़ीसा प्रदेश यानी जगन्नाथपुरी में उनका जन्म हुआ था और उनका नाम था बिमल प्रसाद। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के सुपुत्र थे और वे स्वयं इस्कॉन का जो संस्थापक है प्रतिष्ठाता आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज है। तो आपने जीवन में 1905 में उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रण लिया कि 10 बरस तक कठोर तप करेंगे, प्रतिदिन 192 माला जप करेंगे, यानी कि 100 करोड़। तो उनको तो इसके कारण 1 घंटा भी विश्राम का भी समय नहीं मिलता था और उनको प्रसाद ग्रहण की जो पद्धति है वो तो बहुत अनोखी थी। अपने हाथ को पीछे और बांध देते थे और अपने सामने थाली में खिचड़ी रख के एक सांस में जितना हो सके उतनी ही प्रसाद लेके वो संतुष्ट रहता था। ये भक्त शिरोमणि है यार। इनका जो है, इनको कहा जाता है लायन प्रीचर, एकदम निर्भीक प्रचारक थे भक्त शिरोमणि। और 7 साल की उम्र में ही उन्होंने भगवत गीता की जो 700 श्लोका को बाय हार्ट कर लिया था। उन्होंने वेदों के ज्ञान, कितने सारे मायावाद को परास्त किया था। और भगवती देवी उनका माँ और भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर में उनका जन्म हुआ है। और उस समय क्या था, एक मदन मोहन मालवीय बोल के और सुभाष चंद्र बोस, ये समय हम ब्रिटिश के अधीन, ब्रिटिश हमें रूल करते थे। तो उन्होंने आके भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास आए और उनको निवेदन किया है कि मेरा एक प्रश्न है आपसे, तो मुझे प्रश्न का आप क्लैरिफाई करिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा, आप किसी भी मेरा शिष्य से जाके आप पूछिए। तो उनकी एक शिष्य था, तो जब वो गेटी किचन में गया, वो भगवान की बर्तन धो रहे थे, तो उन्होंने जाके पूछा, मेरा एक प्रश्न है, आपसे निवेदन करते हूँ। तो उनका जो शिष्य है कहा है, मैं अभी सेवा में व्यस्त हूँ, अगर आप चाहे तो मेरे साथ हाथ बटाइए ताकि तुरंत जल्दी हो जाए और आपके प्रश्न का मैं समाधान कर लूँ। तो इस तरह उनको भी सेवा में नियोग कर दिया था। बाद में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा है, आपके सारे प्रश्न के उत्तर मिला, बोले मुझे पूरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है, मुझे कोई अभी डाउट नहीं है। तो उनको ये भक्ति मार्ग और विनम्रता की पाठ ही सिखाया था उन्होंने। तो सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज, पूरे जो जवानों के साथ जो बनाया था, सुभाष चंद्र बोस जी को भी पता चलता है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बहुत सारे युवा शिष्य हैं। तो उन्होंने आके निवेदन किया कि इन सबको भारत माता के लिए लड़ने के लिए मेरे फौज में इनको भर्ती योगदान करने दीजिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा है कि देखिए, आज आप भारत भूमि में जन्म हुआ, इसलिए भारत के लिए लड़ रहे हैं। अब ये दूसरी जीवन में हो सका आपका जन्म हुआ लंदन में, तभी आप बोलेंगे कि लंदन के लिए लड़ो। तो इस भौतिक संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्पोररी है। तो मैं अपने शिष्य लोगों को कैसे इस टेम्पोररी चीज़ों के पीछे भागने दूँ। तो सुभाष चंद्र बोस जी को भी पता चलता है, उन्हें प्रणाम करके चले जाते हैं। तो जब एक बहुत ही फेमस स्टोरी है कि जब भक्ति बिमल प्रसाद की उम्र 6 महीने का था, तभी उनके घर के सामने ही जगन्नाथ जी का रथ आके रुक गए और 3 दिन वहीं से हिला नहीं।
तो जब भगवती देवी अपने पुत्र विमल प्रसाद को लेके जगन्नाथ जी के लिए कुछ ऑफरिंग समर्पण किया और अपने पुत्र को जगन्नाथ के चरण में समर्पण करते हैं, तो विमल प्रसाद जाके प्रभु जगन्नाथ जी के चरण पकड़ लेते हैं और श्री जगन्नाथ जी प्रसन्न होकर उनके आशीर्वादी माला उनके ऊपर डाल देते हैं। ये जगन्नाथ की ही कृपा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रभु जगन्नाथ जी से बहुत प्रार्थना किया था, मुझे एक ऐसा पुत्र की प्राप्ति कराइए ताकि महाप्रभु की जो वाणी है इसका प्रचार और प्रसार कर सके। तो उन्हीं का ही कृपा से विमल प्रसाद का जन्म हुआ है उनके घर में। और उनका जब अन्नप्राशन हुआ था तो जैसे रीति है उन समय सिक्का दिया जाता है, कागज कलम, भगवद गीता। तो जब टेस्ट कराया गया तो विमल प्रसाद श्रीमद् भागवतम को ही अपने गले लगा लिया। तो सभी ने कहा ये महापुरुष महान भक्त बनेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर को विमल प्रसाद जी को शुरू से ही भक्ति विनोद ठाकुर जी ने माला दिया था भगवान के दिव्य नाम जपा करने के लिए। बाद में जाके धीरे धीरे जब वो जपता गया तब जाके विमल प्रसाद से कहते हैं तुम सदगुरु से अपना दीक्षा ले लो। तो उन्होंने कहा है कि गौर किशोर दास बाबा जी से तुम अपना उन्हें दीक्षा गुरु मनाना। तो विमल प्रसाद जब गौर किशोर दास बाबा जी के पास जाते हैं वो इनकार कर देते हैं। तो जैसे धीरे धीरे उनको वो सोचते थे ये तो अपने पिता का महान पुत्र है, इतने ज्ञानी है, मैं जैसे अनपढ़ से क्या दीक्षा लेना है, तो वो नहीं देना चाहिए। लेकिन जब देखा वो कितने विनम्र है और कितना सेवा भाव है तो उन्होंने स्वयं गौर किशोर दास बाबा जी ने उनको दीक्षा दिया था। उनका इंग्लिश में इतना ज्ञानी पंडित था, मिसमराइजिंग उनका इंग्लिश लैंग्वेज में नॉलेज था। प्रतिदिन चैतन्य 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 भागवत श्रीमद् भागवतम सदैव सदैव वो पठन करते थे और मानो कि वो एक लिविंग इनसाइक्लोपीडिया है। हर एक कोई भी आते थे उनको तर्क लेने, सभी को परास्त करते थे, इतनी नॉलेजेबल थे। तो जब बहुत सारे महाप्रभु की वाणी को कैसे फैला दिया जाए तो उन्होंने 3 छापाखाना खुलवाए और उन्होंने बृहत मृदंग बोल के मैगज़ीन चालू किया, जैसे बैक टू गॉड हेड भक्ति प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उसी तरह बृहत मृदंग भगवान की वाणी घर घर में पहुंचाते थे। और उनका उम्र जब 4 साल था तो एक अद्भुत घटना घटी। उनके पिता श्री केदारनाथ राय उन्होंने मार्केट से आम लेकर आए थे और वो आम देख के छोटा बच्चा बहुत लोभनीय होता है, पक्का और मीठा आम वो खुद खा लेता है। बाद में जाके जब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको कहते हैं कि तुमने ये आम पहले भगवान को समर्पित नहीं किया हुआ था, आपने आम खा लिया, तो वो अपने वो जो बातें हैं ना उनकी हृदय में गांथ लिया और उन्होंने प्रॉमिस किया कि प्रण लिया मैं ज़िंदगी में कभी भी आम नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने अपराध किया है, भगवान का दिए बिना खा लिया था। इस तरह उनकी जो वचन है पक्का वचन था, उस प्रण को रखा था। और रथ यात्रा के समय आप लोग जानते हैं कि ऐसे भगवान जगन्नाथ ने उनको इतना अच्छा से आशीर्वाद किया है। और उनके जो 64 गौड़ीय मठ का उन्होंने प्रतिष्ठा किया था और उन्होंने श्रीधाम मायापुर में जाके योगपीठ में जाके श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थान कहाँ है, बर्थ प्लेस, वो ढूंढ रहे थे। तब जाके पता चलता है कैसे उनके गुरुदेव टोकरी से जाम करके वो हरिनाम करने लगा, यही है महाप्रभु के जन्म स्थान। तो योगपीठ में बहुत सुंदर एक गौड़ीय मठ
अभी भी आप लोग देख सकते हैं, मठ और सुंदर मंदिर बनाया है। और उन्होंने अपने जीवन में 25 क्वालिफाइड और एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग और जो उस समय के इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे ऐसे युवा को उन्होंने संन्यास दिखा दिया था। और उन्हीं सभी को कहा था कि ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी को भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जा जन्म सार्थक करी परोपकार आप लोगों को विदेश में भी फैलाना है। तो आप सभी जानते हैं श्रील प्रभुपाद जी को भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करने का आदेश दिया था। और उनकी गुरु की आज्ञा पालन हेतु कैसे श्रील प्रभुपाद जाके इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस संघ का प्रतिष्ठा किया है। और उनके गुरु के आदेश और निर्देश पालन हेतु ये संभव हुआ। तो एक बार क्या हुआ था, गौर किशोर दास बाबा जी से दीक्षा हो गई और निर्भयता पूर्वक प्रचार कर रहे थे। गौड़िया मठ की स्थापना हो गई। तो एक बार मेदिनीपुर में त्रिवेदी शास्त्र की चर्चा हेतु बहुत लोग एकत्रित हुए थे, साधु संघ और पंडित। तो वहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को भी बुलाया गया है। तो वहीं पे कुछ मात ब्राह्मणास ये इसको सभी को ये बता रहे थे जी, अगर कोई शूद्र हो और वो प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले चुके हैं तो फिर भी उनको ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन नहीं है, ना कि वो अर्च विग्रह का सेवा कर सकते हैं ना अन्य कार्य। तब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने पहले तो कहा था ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ में है। द्वितीय दिन भी ऐसा ही आलोचना था लेकिन थर्ड डे उनका जो उनका विषय था चर्चा का कि ये ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होता है वैष्णवास, वो उन्होंने प्रतिष्ठा किया है। जैसे हम जानते हैं, शास्त्र में बताया गया है कि वा विप्र की वा नैशी शूद्र कहने नॉय जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। इस मतलब सिद्धांत को वो प्रमाण करना चाहा, जो कृष्ण तत्ववेत्ता है वही गुरु बन सकते हैं। अगर आप ब्राह्मण कुल में जन्म होते हुए भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है, अपने जीवन में आचरण नहीं करते हैं, तो उनको ब्राह्मण नहीं कहा जाता है। ये वैदिक सिद्धांत को उन्होंने प्रमाण किया। और उसी दिन वास्तविक ही उसी दिन ही वैष्णव सिद्धांत का विजय दिवस माना गया है। तो प्रचार और प्रसार को और आगे बढ़ाने हेतु मद्रास में, कोलकाता और कृष्णनगर 3 जगह में उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस खुलवाया था और सारे किताबों की प्रिंटिंग होने लगे। और 1914 में जब श्री गदाधर ठाकुर जी के तिरोभाव दिवस में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी जो केदारनाथ जी हैं, उन्होंने नित्य लीला में योगदान हेतु इस अप्रकट लीला किए थे। और जाने से पहले उनकी प्रिय पुत्र को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को पूरी विश्व में कोने कोने में महाप्रभु की शिक्षा को प्रचार करने हेतु आदेश दिया था। जनवरी 8, 1937 में प्रातःकाल में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने अप्रकट लीला किया है। और राधा कृष्ण की लीला में ये नयन मंजरी के रूप में नित्य लीला में सेवा कर रहे हैं। बोलिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।